नमस्ते स्टूडेंट्स। सेल्फ शिक्षा में आप सबका स्वागत है, जहां हम सीखने को बनाते हैं एकदम सिंपल, विजुअल और इंटरेस्टिंग। तो आज हम फूलों वाले पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कमाल की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा फूल अपने अंदर एक नई जिंदगी बनाने का इतना बड़ा राज कैसे छिपाए रखता है? यही सवाल है जो आज हमारी पूरी खोजबीन का आधार बनेगा। तो चलिए इस रहस्य से एक एक करके पर्दा उठाते हैं। देखिए, हर जिंदा चीज की तरह पौधों का भी एक बहुत बड़ा मिशन होता है, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना, उसे दुनिया में बनाए रखना, और ये होता है रिप्रोडक्शन के जरिए। तो आखिर ये रिप्रोडक्शन है क्या? सीधी सी भाषा में ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे नए जीव, जिन्हें हम संतान या ऑफस्प्रिंग कहते हैं, अपने पेरेंट से पैदा होते हैं। ये प्रकृति का तरीका है जिंदगी के सिलसिले को जारी रखने का। अब पौधे अपना ये मिशन पूरा करने के लिए दो मेन तरीके अपनाते हैं। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है और जो संतान होती है वो जेनेटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी होती है, मतलब एक क्लोन। दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स शामिल होते हैं और इसका सबसे मजेदार नतीजा है जेनेटिक वेरिएशन, मतलब हर संतान अपने आप में यूनिक होती है। आज हम सब मिलकर इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं, जो फूलों के अंदर होती है। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर उतनी ही कमाल की भी। तो ठीक है, अपनी खोज शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के हीरो से, फूल से। अरे, ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, ये तो एक कमाल की रिप्रोडक्शन मशीन है। एक फूल को अच्छे से समझने के लिए हम बाहर से अंदर की ओर चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे हरी पत्तियों जैसे सीपल्स को, फिर रंग बिरंगी पंखुड़ियों यानी पेटल्स को। उसके बाद नंबर आएगा स्टेमन का और आखिर में फूल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद पिस्टल का। चलिए, सबसे पहले जरा गहराई से समझते हैं फूल की मेल टीम को, यानी पुंकेसर, जिसे हम स्टेमन भी कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। तो ये स्टेमन आखिर है क्या? ये फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसका सबसे बड़ा काम है पॉलिन ग्रेन्स यानी पराग कणों को बनाना। स्टेमन के मेनली दो हिस्से होते हैं। पहला है एंथर, इसे आप पॉलन ग्रेन्स बनाने वाली फैक्ट्री समझ सकते हैं, और दूसरा है फिलामेंट। ये वो पतला सा डंठल है जो इस फैक्ट्री यानी एंथर को ऊपर उठाए रखता है। और पॉलन ग्रेन्स, ये हैं वो छोटे छोटे मैसेंजर्स जो मेल जेनेटिक कोड को लेकर निकलते हैं। इनका एक ही मिशन है, फीमेल पार्ट तक किसी भी तरह पहुंचना। तो ये छोटे छोटे मैसेंजर्स यानी पॉलन ग्रेन्स आखिर बनते कैसे हैं? यहीं पर बायोलॉजी का असली जादू होता है। एंथर के अंदर एक पेरेंट सेल होता है जो एक बहुत ही खास तरह के डिवीजन के लिए तैयार होता है, जिसे कहते हैं मियोसिस। अब ये खास क्यों है? क्योंकि इस प्रोसेस में सेल अपनी जेनेटिक जानकारी को ठीक आधा कर देता है और नतीजा, एक पेरेंट सेल से 4 बिल्कुल यूनिक पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जिनमें से हर एक के पास एक नया पौधा बनाने की काबिलियत होती है। ये कॉपी नहीं, बल्कि बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन है। मेल टीम से तो मिल लिए, चलिए अब कहानी में फीमेल टीम की एंट्री करवाते हैं और पिस्टल यानी स्त्री केसर के राज जानते हैं। पिस्टल, जिसे कार्पेल भी कहा जाता है, फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये आपको आमतौर पर फूल के बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा। इसके भी 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, ये पॉलिन के लिए एक चिपचिपा लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसा है। फिर आती है स्टाइल, ये एक पतली सी ट्यूब है जो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ती है। और सबसे नीचे होता है ओवरी, जो एक प्रोटेक्टिव बेस है जिसके अंदर ओव्यूल्स महफूज रहते हैं। और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। इसे आप एक सेफ हाउस की तरह सोचिए, जहां भविष्य का बीज यानी फ्यूचर सीड आराम से डेवलप होता है। अब जरा फीमेल टीम की तैयारी देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स की ही तरह यहां भी मियोसिस का वही कमाल का प्रोसेस काम करता है। ओव्यूल के अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर एम्ब्रियो सैक बनाती है। इसे आप पौधे का सबसे सेफ कमरा मान सकते हैं। और इसी कमरे के अंदर सुरक्षित बैठी होती है फीमेल एग सेल, जो मेल मैसेंजर यानी पॉलन ग्रेन के आने का और इस कहानी को आगे बढ़ाने का इंतजार करती है। तो हमने फूल के सभी जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझ लिया है। अब इन सब टुकड़ों को जोड़ने का टाइम आ गया है, ताकि हम एक नए पौधे का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। चलिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। याद रखिए, फूल पौधे की रिप्रोडक्टिव यूनिट है। स्टेमन, जिसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं, वो मेल पार्ट है। और पिस्टल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं, वो फीमेल पार्ट है। पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमीट्स होते हैं और ओव्यूल्स के अंदर होता है फीमेल गैमीट यानी एग सेल। इस स्लाइड से आपको सब कुछ एक बार में याद हो जाएगा। अच्छा,
अब मेल और फीमेल दोनों टीमें तैयार हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे मैसेंजर्स यानी पॉलन ग्रेन्स अपना मिशन पूरा कैसे करते हैं, वो फीमेल पार्ट तक पहुंचते कैसे हैं? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे अपने अगले हिस्से में। हेलो स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका सेल्फ शिक्षा में, जहां सीखना होता है सिंपल, विजुअल और हाँ, काफी दिलचस्प। तो आज हम फूलों की एक अद्भुत दुनिया में उतरने वाले हैं और उनके सीक्रेट्स को जानने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक फूल से दूसरा फूल आखिर बनता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति का एक छिपा हुआ एक बहुत ही शानदार मिशन है। चलिए आज इस मिशन के हर एक स्टेप को समझते हैं। देखिए, पौधे की इस पूरी कहानी का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है वो है परागण यानी कि पॉलिनेशन। यहीं से असली मिशन की शुरुआत होती है। तो चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं। होता क्या है कि जब फूल का नर हिस्सा, जिसे हम परागकोश कहते हैं, मैच्योर हो जाता है तो वो खुलता है और हवा में हजारों छोटे छोटे जासूसों को यानी परागकणों को छोड़ देता है। अब इन जासूसों का सिर्फ एक ही मिशन है, किसी दूसरे फूल के मादा हिस्से यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचना। बस इसी सफर को परागण कहते हैं। पर सवाल ये है कि ये सफर इतना जरूरी क्यों है ना? सोचिए जरा, परागण के बिना तो पौधों की अगली पीढ़ी का जन्म ही नहीं हो सकता। यही वो चिंगारी है जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन को मुमकिन बनाती है। इसी की वजह से हमें टेस्टी फल और बीज मिलते हैं। और सबसे जरूरी बात, इससे पौधों में नए गुण आते हैं, जिससे वो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए और मजबूत बन जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि परागकणों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ना पौधों के पास अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। चलिए देखते हैं कि वे कौन कौन से रास्ते चुनते हैं। देखिए, पौधों के पास दो मेन ऑप्शन होते हैं। पहला है स्वपरागण, जिसमें एक फूल खुद को ही फर्टिलाइज कर लेता है। ये एक सेफ रास्ता है, पर इसमें कुछ नयापन नहीं होता। दूसरा और ज्यादा एक्साइटिंग रास्ता है परपरागण, जिसमें परागकण एक नए पौधे की खोज में निकल पड़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन इसी से तो प्रकृति में इतनी कमाल की वैरायटी आती है। पर परागण के लिए पौधों को हेल्पर की जरूरत पड़ती है, और ये हैं उनके सुपर हीरो हेल्पर्स। हवा जो है हल्के परागकणों को उड़ा ले जाती है। मधुमक्खी जैसे कीड़े फूलों के रंग और खुशबू से अट्रैक्ट होकर पराग फैलाते हैं। जो पौधे पानी में रहते हैं उनमें पानी ये काम करता है, और कुछ बड़े फूलों के लिए हमिंगबर्ड जैसे पक्षी भी ये जिम्मेदारी उठाते हैं। तो परागण का मिशन तो हो गया पूरा, लेकिन कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ रही है, निषेचन। ये परागण का सफर की आखिरी और सबसे अहम मंजिल है। तो चलिए हमारे हीरो इस नन्हे से परागकण के सफर को फॉलो करते हैं। ये अपने घर यानी परागकोश से निकलता है, हवा के साथ एक अनजान सफर पर उड़ता है और फाइनली अपनी मंजिल एक चिपचिपे वर्तिकाग्र पर लैंड करता है। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। उसे अंदर जाने के लिए एक सुरंग बनानी है। और ये देखिए, क्या अद्भुत नजारा है। पराग नलिका एक सुरंग की तरह वर्तिका से होते हुए सीधे अंडाशय की ओर बढ़ रही है। उसका लक्ष्य है अंडाशय के अंदर छिपे हुए खजाने यानी बीजांड तक पहुंचना। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। इसे कहते हैं दोहरा निषेचन, क्योंकि यहां एक नहीं बल्कि दो जादुई मिलन होते हैं। पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर बच्चे यानी जाइगोट को जन्म देता है, और जो दूसरा नर युग्मक है वो बच्चे के लिए खाना यानी एंडोस्पर्म बनाने के लिए दूसरे केंद्रकों से मिल जाता है। एक ही टाइम पर बच्चा और उसका खाना, है ना कमाल की बात? तो सफल निषेचन के बाद फूल का मिशन पूरा हो जाता है और अब एक नई पीढ़ी को बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। ये कहानी है बीज और फल के बनने की। तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है? एक जादुई ट्रांसफॉर्मेशन। फूल का जो बीजांड होता है वो एक नन्हे पौधे के कैप्सूल यानी बीज में बदल जाता है, और पूरा का पूरा अंडाशय एक रसीले और स्वादिष्ट फल में बदल जाता है जो उस बीज को प्रोटेक्ट करता है। चलिए अब इस बीज के अंदर झांक कर देखते हैं। ये एक छोटा सा कैप्सूल है जिसमें एक पूरा पौधा छिपा होता है। ये वाला हिस्सा है प्रांकुर यानी प्लूम्यूल, जो भविष्य में तना बनेगा, और ये है मूलांकुर मतलब रेडिकल, जो जड़ बनाएगा। ये तो एक नन्हे पौधे का पूरा ब्लूप्रिंट है। बीज तो अब तैयार है, लेकिन उसे एक नई दुनिया खोजनी है। उसे अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाना होगा ताकि उसे बढ़ने के लिए अपनी खुद की जगह मिल सके। इसी महान पलायन को हम बीज प्रकीर्णन कहते हैं।
और इसके लिए भी प्रकृति के पास बहुत ही कमाल के तरीके हैं। डैंडेलियन जैसे हल्के बीज तो हवा में उड़ जाते हैं। नारियल पानी पर तैरकर बहुत दूर निकल जाता है। कुछ कांटेदार बीज होते हैं जो जानवरों के शरीर से चिपककर ट्रैवल करते हैं। और मटर की फली की तरह कुछ पौधे तो अपने बीजों को एक धमाके के साथ दूर फेंक देते हैं। और जब किसी बीज को एक सही घर मिल जाता है, मतलब जहां उसे पानी, हवा और सही तापमान मिलता है, तो वो अपनी गहरी नींद से जागता है। वो पानी सोखता है, अपनी जड़ें जमीन में फैलाता है और फिर अपनी पत्तियों को सूरज की रोशनी की तरफ भेजता है। और बस एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है। चलो अब फटाफट एग्जाम की तैयारी के लिए इस पूरे रोमांचक सफर का एक क्विक रिकैप करते हैं। याद रखना है, पुंकेसर से बने परागकण, परागण से हुआ निषेचन, निषेचन के बाद बीजांड बन गया बीज और अंडाशय बन गया फल, और बीज के अंदर मूलांकुर से बनती है जड़ और प्रांकुर से बनता है तना। एकदम सिंपल। तो अगली बार जब कोई फूल देखें या कोई फल खाएं तो याद रखिएगा कि आप एक पूरे महा अभियान के नतीजे को देख रहे हैं। प्रकृति ऐसी ही न जाने कितनी कमाल की कहानियों से भरी हुई है। क्या आपके दिमाग में कोई और ऐसी कहानी आ रही है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको फूलों की ये सीक्रेट दुनिया पसंद आई तो इस लेसन को लाइक करें और ऐसी ही और रोमांचक यात्राओं के लिए सेल्फ शिक्षा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।